है ना मोबाइल वाला। जितना जितना तुम हमको दौड़ाया है ना बाबू, तुमको तुम्हारा छठी का दूध याद नहीं दिला दे तो हमारा ना चल चल थाना चलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बेटे को मैडम जी? पहली बार ढंग का काम किया है निठल्ले। आई इज प्राउड ऑफ यू। बसना बसना पुष्पा जी। संतु जी को प्यास लगा है। नहीं पीना। चीता चतुर्वेदी, ये लीजिए पानी पीजिए। नो थैंक्स। जी आप समझाएंगे झूठ काहे बोला? सुखी नगर में रहते और नाम किसी दूसरी जगह का ही ले रहे थे। सच बोलते कि सुखी नगर में रहता हूँ तो सच में सुखी रहते। बताइए क्या दिक्कत है? काहे झूठ बोला? कुछ पूछ रहे हैं आपसे। दिक्कत ये है मैडम। पानी का गिलास? जी हाँ मैडम, दिक्कत पानी की है। सुखी नगर में पानी नहीं आता। इतने साल हो गए वहाँ पे रहते हुए, लेकिन वहाँ के लोगों को वक्त पे पानी आज तक नहीं मिला। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। ओह माय गॉड, तो कितने गड्ढे हुए होंगे। बिल्लू जी, कहावत है ये। आपको पता है मैडम, रोज पानी का एक टैंकर आता है। सुखी नगर वालों को रोज पानी के टैंकर से पानी खरीदना पड़ता है मैडम। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं वहां के लोग। इसलिए हमारे लिए ये पानी हीरे मोती से ज्यादा कीमती है। आप लोगों को पता है, सुखी नगर के लोगों ने ना सुखी नगर का नाम बदलकर सूखा नगर रख दिया है। लेकिन ये पानी बेचने वाले हर हफ्ते हर महीने पानी के दाम ना आसमानों पे चढ़ा देते मैडम। तो आप सोचिए, हम जैसे मिडिल क्लास के लोग कहां से लाएंगे इतने सारे पैसे? अरे लोगों ने अपना घर, जमीन, यहाँ तक कि गहने तक बेच दिए इस पानी के लिए। लेकिन ये पानी बेचने वालों का पेट का पानी तक नहीं हिलता मैडम। इसलिए सुखी नगर में कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लड़कों ने ये डिसाइड किया है कि लड़की वालों को हम बताएंगे नहीं कि हम लोग कहाँ रहते हैं। पर ये तो धोखा हुआ ना। झूठ बोलकर शादी करना ये अपराध की श्रेणी में आता है। हम ऐसा होने नहीं दे सकते, है ना? हमको बताना ही पड़ेगा उस लड़की को कि आप ऐसा झूठ बोल रहे हैं उनसे। मैडम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मैडम। महिला थाना, महिला थाना, महिला थाना, महिला थाना, महिला थाना। एक मिनट, शांत हो जाइए। शांत। कौन हो आप लोग और क्या हंगामा मचा रखा है यहाँ? हम सुखी नगर के लड़के हैं। तुम लड़के कहाँ से? अरे अंकल, अभी हमारी शादी नहीं हुई तो लड़के हुए ना। तुम अकेला कुंवारा बुड्ढा नहीं है, बहुत लोग हैं। निकल तुम कोनी मार दूंगा ना। देखिए, हमारे पास एजुकेशन है, अच्छी नौकरी है, सिक्योर फ्यूचर है, जो किसी भी लड़की को एक अच्छी और नॉर्मल सिक्योर लाइफ दे सकता है। मगर फिर भी हमारी शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम सुखी नगर में रहते हैं, जहाँ पानी नहीं आता। तो अगर हम उसके लिए छोटा मोटा झूठ बोल भी रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अरे असली गुनहगार तो वो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने हमें जमीन बेची थी, और वो सरकारी कर्मचारी है जिसने ये प्रोजेक्ट पास किया था। मगर हम जानते हैं कि आप उन्हें नहीं पकड़ेंगी। बिना किसी कंप्लेन के आप आकाश को नहीं रख सकती मैडम। इतना कानून तो हम भी जानते हैं। या तो हमारे दोस्त आकाश को छोड़िए या तो फिर हम सबको लॉकअप में डालिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे अंदर नहीं डाल सकती है। शांत 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 साहब, आप जा सकते हैं, लेकिन इस भरोसे पर कि अब से कोई भी रिश्ते का शुरुआत करोगे ना तो वो सच की बुनियाद पे करोगे। जी। और हम तुमसे इतना ईमानदारी का उम्मीद कर सकते हैं अब कि जब तुम्हारा शादी होगा तो तुम अपने कार्ड पे सही पता लिखवाओगे, गलत पता नहीं। और रहा बात सुखी नगर के पानी की समस्या की, तो आपका शादी 2 दिन बाद है ना? जी। आपकी शादी से पहले हम उस समस्या का हल निकालेंगे और हम आपसे सबसे वादा करते हैं, और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। थैंक यू।
क्या बात हो गया संतु जी, आप यहाँ वापस सुखी नगर में ऐसे आ गई हैं? कुछ जरूरी बात है क्या कि कुछ चीज आपको परेशान कर रहा है? ठीक है, जब से कल से ये मैं देख कर गई हूँ ना, मैं चैन से ही नहीं बैठ पा रही। मतलब मुझे तो सपना भी यही आया कि मैं भी इन्हीं की तरह ऐसे लाइन में लगी हूँ और पानी के लिए वेट कर रही हूँ, और जब तक मेरा नंबर आया तब तक पानी ही खत्म। छोड़िए ना संतु जी, जाने दीजिए ना, सपना ही था ना, सच थोड़ी हो जाएगा वो। लेकिन इनके लिए ये रोज की हकीकत है जी। बात तो आपका बिल्कुल सही है संतु जी, लेकिन इस पूरे बारे में ना आपको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए संतु जी, आपके लिए हम है ना, हम लेकर आएंगे आपके लिए पानी। टैंकर से पानी भरना आता है तुझे? टैंकर? अरे गांव में कितना ट्यूबवेल, कितना पोखरा, कितना बावड़ी, कितना जोहड़ भरे हम संतु जी, तो शहरी चूजा है, इसमें पानी क्या, इसमें तो नहीं, एक सेकंड। आसमान भर दे। आप ये दे देंगे, मैं भर के आपको दे दूँ, ठीक है? चीते, हाँ। ये ले, ये आधा भी भर के लाएगा ना तुम्हें मान, ओके? ठीक है संतु, चलिए लगा सर। चल। हटो, हम आ गए। हरा पानी? मैं कोशिश करूं मैम? कैसे कोशिश करूं? कौन कह रहा है आपसे कोशिश करने के लिए, जबरदस्ती कोशिश करूं? क्यों नहीं, कीजिए कोशिश। मैं ये कल से 1 मिनट में भर सकता हूँ। कितना मैडम है? 1 मिनट में। यार तू बड़ा मासूम आदमी है तू। जाओ अपने खाना वाना खा कर आओ, 1 मिनट में कैसे भर दोगे तुम? 1 घंटा से हम तराई कर रहे हैं, हमको गड़िया के पीछे ठेल दे रहा है ये लोग। मुझे तो टैंकर के पास जाने की जरूरत भी नहीं हो, मेरे बस एक इशारे पर काम हो जाए। करो जरा इशारा करो, हम भी देखना चाहते हैं कौन सा इशारा ऐसा कर रहे हो। अरे 1 मिनट में ही का इसका बाप भी नहीं भर सकता। ले लीजिए मैम, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। इम्प्रेस हो गई क्या? क्या कर रही है संतु जी? तू क्या कर रहा है? इसमें डूब के मरने का प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ चल, रुक जा। संतु जी, हैला ऐसे, थैंक गॉड देवा रे देवा, कबाब बीच बन गया मेरा तो गर्मी में। जी कहिए। जी श्रीमान राम भरोसे। राम भरोसे, सुखी नगर का क्या चक्कर चल रहा है, समझाएंगे? क्या आपके यहाँ से आप पानी छोड़ देते हैं, पानी निकल भी जाता है, लेकिन सुखी नगर पहुँच नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश डालेंगे इस मामले पर। अब पानी बचता ही कहाँ है जो कहीं पहुंचे। सच कहें तो ये पूरी सृष्टि ही प्रभु श्री राम के भरोसे चल रही है, वरना जिस तरह से इंसानों ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है और अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को नष्ट किया है, इस पृथ्वी से जल आप बनकर कब का उड़ गया होता और पूरी धरती पर बिना पानी के लोग त्राही त्राही मचा रहे होते। वो तो प्रभु श्री राम की कृपा है कि कम से कम जीने के लायक पानी तो मिल रहा है। बात तो आपका सही है, लेकिन मुद्दा जो है ना वो काफी विराट है। क्या ये तो जब होगा होते होते पता नहीं कब होगा, लेकिन फिलहाल लोगों को जीना है और जीने के लिए उनको जल चाहिए, जल मिल नहीं रहा है। हाँ, तो फिर आप ये जल संकट को कैसे, इसका क्या हल निकालेंगे ये समझाइए। अब टैंकर मंगवाइए जैसे लोग मंगवाते हैं। सरकारी टैंकर जो है ना वो भी भूत बन गया है, उसके बारे में सुना सबने, लेकिन उसको कोई देख नहीं पा रहा है। अब इस चक्कर में क्या आम आदमी जो है वो प्राइवेट टैंकर बुलाते हैं और वो बहुत महंगे होते हैं भाई साहब, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? अरे मैडम, हमारी भी मजबूरी समझिए। अब जल निगम कहाँ कहाँ कितने लोगों को टैंकर पहुंचाएगा? यहाँ तो सबको पानी चाहिए। अब पानी नहीं, सबको दरिया चाहिए। कहाँ से दें, कितना दें? और पानी हो तो सही, कहाँ है पानी? ओ, टैंकर लोड हो गया है और दूसरा भी लोड हो रहा है, मैं अपना लेके निकल रहा हूँ। हाँ, ओ, टैंकर लोड हो गया है और दूसरा भी लोड हो रहा है, मैं अपना लेके निकल रहा हूँ। हाँ। अब ठीक है, वो तुम्हारा काम है ना, और जो मेरा टिफिन लाए हो मंगत को दो और जाओ। हाँ जी, हम कहाँ थे? जी आपसे एक बात पूछना था, आपका जल निगम का सामान्य टैंकर जो है वो आम आदमी के लिए कितने का पड़ जाता है? वो देखिए जी, 1500। अच्छा, समय देने के लिए धन्यवाद।
कष्ट देंगे आपको दोबारा जब जरूरत पड़ेगा तो। कभी भी हम आपकी सेवा के लिए तो तत्पर हैं। धन्यवाद। चले चलो। अरे ओ माँ मेरी, हो गया ना? अभी जा रहे ना वापस? ओ हो गया ना सब ठीक? नहीं, ये मामला जितना साधारण दिख रहा है ना उतना है नहीं। हाँ, कोई बहुत बड़ा घपला हम तुमको बता रहे हैं। नहीं नहीं, हमको इसके बारे में पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। तो अभी क्या करने का? चलो 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 चलो। क्या उसके पीछे? हाँ। अरे यार चला। अरे रोको, अरे रोको। भैया पानी दे दो। आगे का बुकिंग है। भैया वहाँ कोई दूसरा टैंकर भेज दो ना, हमारे घर में पीने तक के लिए पानी नहीं है। 5,000 रुपया दे दो, मैं दूसरा टैंकर भिजवाता हूँ। इसकी मैया का सासू मैया। ये तो बहुत ज्यादा है। पानी के चाहने वाले भी तो ज्यादा है। हाँ, चाहिए तो बोलो वरना हवा ने दो। जल्दी आओ, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके दे देते हैं। ए, जा बोल रहे। चल चल उसकी वाट लगाते हैं। ए रुक 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 रुक, किधर भागता रे? ए, बहुत बहुत पापी देखे हमने, लेकिन तुम्हारे जैसा जल्लाद हमने नहीं देखा। गरीबों का फायदा उठाते हो, उनका खून चूसते हो। हाँ, पानी को ब्लैक में बेचते हो तुमको शर्म नहीं आता है? तुम्हारी ना हम 2-4 हड्डियां ना सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री में तोड़ देंगे, बता रहे हैं। जब जब नहाओगे दोगे ना एक ही बात बोलोगे तुम। दरोगा जी तो देखे बहुत, पर तुम सा ना देखा। और हमको पता है कि तुम अकेला बिच्छू नहीं हो इसमें, बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे साथ। ये चेन बहुत लंबा है। सबको निकाल बाहर फेंकेंगे और सबको बताएंगे कि काला धंधा करने वाले लोगों का हाल क्या होता है, समझे तुम? मैडम पहले तो कॉलर छोड़िए। तेरी हाँ, क्या बोल रहे थे आप? ऐसा है, आप लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अच्छा, ये काले पानी का जो दरिया है वो कहाँ और कौन से तिजोरी से जाता है पता भी है? ये धंधा जिसकी छत्रछाया में चलता है ना, उसका नाम भी जानती हो? वो मुझे तो कुछ नहीं होने देगा, लेकिन तुम लोगों को भी छोड़ेगा नहीं। उसके रास्ते में जो भी आता है ना, कुचल दिया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत। हो गया क्या? चले? बहुत देर हो रही है, संतू घर पहुंच भी गई होगी। हाँ तो जाइए, ऑटो से चले जाइए। देख नहीं रहे हम काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। अरे इससे अच्छा तो संतू के साथ ही चले जाते हैं, हमारे पैसे तो बचते। सुनना देना, मेरे को भी हाथ साफ करने दे प्लीज। मुझे भी दे दो। बचाओ। हाँ, तुमको तो जितना कूटा जाए ना भैया उतना पुण्य कमा लेंगे हम। हिम्मत कैसे हुआ तुम लोगों से उनके जीने का हक छीनते हो? शर्म नहीं आता है तुम्हें? नहीं आता है? बताओ, किसके कहने पे ये घटिया काम कर रहे हो? किसके कहने पे? नाम बोलो। जितना मारना है उतना मार ले दरोगा। मैं बार बार वही बात कहूंगा, मेरे मालिक का इस सब में कोई हाथ नहीं है। उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो भी किया है ना, वो मैंने किया है, मैंने। एक्सक्यूज मी ना। वफादारी अच्छी चीज है, लेकिन गलत समय पे गलत इंसान के लिए दिखाओगे तो जेल जाओगी और टॉयलेट धोगी अपनी हाथों से। क्यों कर रहे हो ये? क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं अपने मालिक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अपने किसी भी आदमी को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते। कौन है? आप ओके फाइन। और क्या बोल रहे हो भैया? मेरे मालिक मुझे छुड़ाने आते ही होंगे। आते क्या, आ ही गए वो, मेरे मालिक इंद्रजीत पड्डा। इन्हीं को पट्टा पहनाएंगे। जी जी जी, आइए बैठिए। कहिए आप, क्या दिक्कत है? कौन परेशान कर रहा है आपको? जी मैं ही हूँ इंद्रजीत पड्डा। मैं ही हूँ इस विलास का मालिक और रेनबो प्राइवेट वाटर टैंकर्स का ओनर। मालिक,
मैंने इन लोगों को कुछ नहीं बताया है। तेरी वफादारी पर कौन शक कर सकता है मेरे दोस्त, इसलिए खुद चलकर तुझे छुड़ाने आया हूं। सुनो, ये लॉकअप खोलो और इसे बाहर निकालो। आप टोपा है क्या? थाना में खड़े होके थाने वालों को ऑर्डर दे रहे हैं आप? जिंदगी से संबंध खराब हो गया है क्या आपका? देखिए मैडम, बहुत सालों से धंधा करते हैं हम यहाँ, बहुत ऊपर तक दुआ सलाम है सबके साथ। आज तक किसी ने भी इंद्रजीत के आदमी पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं की। आपसे गलती हुई, मानता हूँ। हाँ, शायद इसलिए कि आप मेरे बारे में सच में कुछ जानते ही नहीं, और आपको ये गलती सुधारने का मैं मौका भी दे रहा हूँ। अभी के अभी मेरे आदमी को रिहा कर दीजिए, और आज के बाद मेरे धंधे से और मेरे आदमियों से दूर रहिएगा। धमकी दे रहे हैं क्या आप हमको? नहीं नहीं नहीं, हम तो आपको आपका काम समझा रहे हैं। पुलिस का काम है कि शहर के शरीफ और ईमानदार कारोबारियों की सुरक्षा करना, ना कि उन्हें बेवजह परेशान करना। वाह, आप शरीफ और इज्जतदार कारोबारी, हाँ? लोगों से उनका पानी छीनते हो, वही पानी उन्हीं लोगों को दुगने दामों में बेचते हो, पानी का काला धंधा करते हो और खुद को शरीफ और इज्जतदार कारोबारी कहते हो। ये अच्छा है नहीं? लोग इतना पानी बर्बाद करते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, उनके लिए कोई कानून भी नहीं, और मैं पानी बेचूं वो गलत? ऐसा बड़ा बड़ा बात करके ना आप अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। ये आप किसी समाज सुधार या किसी बदलाव के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपनी तिजोरी भरने के लिए कर रहे हैं। आप रह लेंगे पानी के बिना, बताइए हमको? सुखी नगर में पानी का प्रॉब्लम कर रहे हैं ना आप, वहाँ पानी का प्रॉब्लम हम दूर करेंगे, हम बता रहे हैं आपको। हाँ हाँ, हर घर में पानी दिलवा कर रहेंगे, हर शहर में पानी दिलवा कर रहेंगे, पूरी दुनिया में पानी दिलवा कर रहेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने प्यार से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन शायद आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोगों को आप ही की भाषा में मुझे समझाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, बहुत जल्द मुलाकात होती है। और तू बिल्कुल डरना मत मेरे शेर, बहुत जल्द ये लोग खुद चल कर आएंगे हमारे पास तुम्हें छोड़ने के लिए। पानी 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 कहाँ है? पानी 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 अबे चपड़ गंजो कौन? अबे तो झाग के बहुत मेरी चाय गिरा दी, नुकसान करा दिया। पानी पानी बंद हो गया, पानी बंद हो गया, पानी 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 गर्म तो करते हैं। क्या झाड़ देवता बन के घूम रहे हो यहाँ पे पूरे थाना में? शर्म नहीं आता है तुमको? कपड़े का है तुम्हारे, नहाए का नहीं हो? मैं नहा रहा था, बीच में पानी बंद हो गया, तो मैं क्या करूं? क्या बकैती कर रहे हो बिल्ले? 24 घंटा पानी आता है हमारे थाने में, पानी कैसे बंद हो सकता है? वही तो मेरा सवाल है, पानी कैसे बंद हो गया? हम अभी देख कर आते हैं, नालायक कुछ भी बकैती करता रहता है। मुझ पे विश्वास नहीं। ये गिलास तुझे गिलास में डाल के फेंक दूंगा, समझी? छी, ना गंदा जो टवल खींच। नहीं। अरे करिश्मा जी, बिल्लू सही कह रहा है। का? ये थाने के एक मिनट में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। और अब आएगा भी नहीं। मतलब ये कि ये थाना इस हवेली में बना हुआ है। ये बहुत पुरानी हवेली हो चुकी है। इसका जलापूर्ति का नक्शा अभी तक पास नहीं कराया गया है। इन शॉर्ट, इस थाने में जो पानी की सप्लाई का पाइपलाइन है वो इलीगल है, इसलिए पाइपलाइन की रिकंस्ट्रक्शन तक इस थाने की पानी की सप्लाई रोक दी गई है। ये रही उसकी लीगल नोटिस। अरे माँ, तब तक मैं ऐसे ही जाग। अरे ये क्या बकवास है? इतने सालों तो क्या सोया था आपका ये जल विभाग, जो इतने सालों बाद आपको पता चल रहा है कि यहाँ की पाइपलाइन इल्लीगल है? ये तो अपनी खुशनसीबी समझिए कि इतने सालों तक आपको नोटिस नहीं मिला, लेकिन कभी ना कभी तो मिलना ही था, तो अब मिल गया। धन्यवाद। माँ, देखा क्या कहा था मैंने?
विलास, तुझे फिर से गिलास में डाल के फेंक दूंगा। निकल। मैं ना लिख के बोल सकती कि ये काम उस इंद्रधनुष का ही है,